नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी का देश को संबोधन। आजादी के 75 साल पूरे होने पर नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट का दिया नारा। मन की बात का 79वां एपिसोड। राजस्थान में 28 जुलाई को हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। पायलट गुट को पंजाब की तरह न्याय की उम्मीद। कांग्रेस आला कमान की बात मानने को तैयार। राजगढ़ में वैक्सीन की कालाबाजारी का जोरों से चल रहा कारोबार। आरोपी निजी मेडिकल स्टोर में बेचता था वैक्सीन। पीएमओ ने कर्मचारी को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। राजगढ़ में पीएचई विभाग में पदस्थ चौकीदार ने लगाई फांसी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। 25 वर्षों से चौकीदार के रूप में कर रहा था काम। और डबरा में स्कूल संचालक छात्रों के भविष्य से कर रहा खिलवाड़। छात्रों ने स्कूल संचालक पर लगाया भेदभाव का आरोप। शिकायत करने के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। और अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। ये इस ऑडियो रेडियो प्रोग्राम का 79वां एपिसोड रहा। पीएम मोदी ने ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों को चीयर करने की बात कही तो कारगिल के शहीदों को भी याद किया। उन्होंने आजादी के 75 साल पूरे होने पर नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट का नारा दिया। साथ ही कहा कि गांधी के भारत छोड़ो अभियान की तर्ज पर देश के लोग भारत जोड़ो अभियान चलाएं। राजस्थान में 28 जुलाई को गहलोत सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। वहीं पायलट खेमे के विधायक मुकेश भाकर और रामनिवास गावरिया ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस में देश भर में बदलाव हो रहे हैं, उससे हमें भी उम्मीद जगी है कि यहां भी न्याय होगा। वहीं पीसीसी की बैठक के बाद अजय माकन ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि कोई विरोधाभास नहीं है। सभी कांग्रेस आलाकमान की बात मानने के लिए तैयार है। प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन के बाद अब कोरोना वैक्सीन की भी कालाबाजारी होने लगी है। दरअसल मामला राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ का है, जहां पर वैक्सीनेशन केंद्र में काम करने वाला कर्मचारी वैक्सीन चोरी कर निजी मेडिकल स्टोर पर बेच रहा था, जिसे बीएमओ ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। आपको बता दें कि कई बार युवक की शिकायत मिलने के बाद बीएमओ ने युवक की निगरानी शुरू की और युवक को रंगे हाथों धर दबोचा। मामला ये है कि बड़े तालाब में एक हमारे सीएचओ पदस्थ हैं, जिनकी ड्यूटी आज यहाँ मेला वाले बाग में 17 स्थल पर कोविड वैक्सीनेशन में वेरीफायर के तौर पर लगाई गई है। पिछले सत्र में भी कुछ शिकायतें ऐसी मिली थी कि इन्होंने आउट ऑफ टर्न लोगों को वैक्सीन लगवाई है, अपने गाँव के लोगों को। तो तभी से उनकी निगरानी जारी थी। आज भी ये किसी बहाने से जो वहाँ हमारे वैक्सीनेटर स्टाफ है, एनएम्स जो है, उन पर दबाव बनाकर वाइल जिसमें कुछ 4 से 6 डोज बचे हुए थे वो जेल में रखकर और सिरिंजेस लेकर सत्र स्थल से बाहर आए। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में पीएचई विभाग में काम करने वाले कर्मचारी ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी अनुसार मृतक 25 साल से पीएचई विभाग में चौकीदार के रूप में काम करता था और कुछ दिन पहले ही मृतक का ट्रांसफर विदिशा हो गया था, जो कि दोबारा नरसिंहगढ़ में काम करने के लिए आया हुआ था। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के डबरा में एक निजी स्कूल संचालक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं के छात्रों का आरोप है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमें दक्षता अनुसार नंबर नहीं दिए गए। वहीं जो छात्र पढ़ाई में कमजोर थे उनको ज्यादा नंबर दिए गए हैं और हमें कम नंबर दिए जा रहे हैं। वहीं इस मामले में अभिभावकों का कहना था कि हम इसकी शिकायत अधिकारियों से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जाती। माय नेम इज आनंद चतुर्वेदी एंड क्लास 10th मैंने संत कोराम स्कूल से किया था और इन्होंने मेरा मतलब रिजल्ट पूरा वेस्ट कर दिया, ख़राब कर दिया है और मेरी 45% बनाई है जाकर। और मेरे दोस्त हैं चारों मुझसे भी कंडम है, मतलब पढ़ाई में बिल्कुल होशियार नहीं, उनकी 90+ गई है, मैडम के लड़के की खुद 95+ गई है और मेरे साथ ही जो हुआ है। मेरा बच्चा आर्यन चतुर्वेदी संत कोराम स्कूल पढ़ता है सर।
तो उसके रिजल्ट देखने गया था बच्चे का मैं, तो उसमें सर 45% से बच्चे को उन्होंने पास किया है, जबकि मेरा बच्चा 90+ का है। उसके बाद सर प्री बोर्ड के जो नंबर उन्होंने मुझे दिखाए थे, तो जो 70 नंबर है मेरे बच्चे के, उन्होंने 53 नंबर शो कर रखे हैं, और सारे नंबरों में उन्होंने डिस्टर्ब कर रखा है, और किसी पेपर में 30 से ज़्यादा नंबर बच्चे को नहीं दिए सर, 30, 32। और जबकि प्रतिभा सहगल मैडम, उन्होंने मुझसे पर्सनल तौर पे कहा था कि तुम्हारे बच्चे को मैं 00 दूंगी, ऐसे इशारा करके सर बेटा। ऐसा क्यों? विद्यालय में अब जाकर के जो है हम उसका परीक्षण कराएंगे। यदि उनके स्तर से कोई गलती पाई जाती है तो वरिष्ठ कार्यालय को बताया जाएगा। पन्ना जिले की पंचायत पवई की ग्राम पंचायत गुहेटी में सरपंच सचिव की मिलीभगत से सरकार के करोड़ों रुपए का दुरुपयोग किया जा रहा है। बता दें कि 38 लाख की लागत से बनाई जा रही गौशाला में गुणवत्ताहीन सामान का उपयोग किया गया। साथ ही नगर में हो रहे तमाम कार्यों में भ्रष्टाचार भी देखा जा सकता है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन मिलीभगत के चलते कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यहाँ से मेरी लगी थी बारी, यहाँ से बीच से ढर रहा था, तो दोनों तरफ की बारी इनने ख़त्म कर दी और जेसीबी से मैं अट डारी, मतलब रोड डारी। ये करते हैं। अब ये हमारी लेबर लगी है, ये पैसा हमें ना लगेगा बताओ। एक तरफ होती तो थोड़ी छावा मार देते, बात ख़त्म। कौन सी सड़क बन रही है ये यहाँ पे? ये स्कूल तरफ जा रही है और मालूम नहीं है कि कौन सी है। ये खिंसारी की है। खिंसारी स्कूल ये बना है सामने, हाँ वहाँ की है। तो क्या मशीन से कार्य हुआ है? हाँ मशीन से कार्य हुआ। कौन सी मशीन से? जेसीबी से। ये सरपंच द्वारा करवाया जा रहा है। कहीं ना कहीं मामला समझ में आ रहा है। अब हम तो आते नहीं हैं, बाकी सबसे मिली भगत आए हूँ मैं, सब कोनो बाकी नहीं है। कितनी रोडों का कार्य चल रहा है? नहीं सर, ये कई है। कितने की लागत से बनाई जा रही है? ये सर ये तो नहीं है मेरे को पता। आपको मालूम नहीं है? नहीं है इसका कितना है। रोड शायद रही 14 लाख की थी। ये भी 14 के ऊपर थी। खकरी निर्माण कार्य भी किया गया है? हाँ जी। कितने की लागत से किया गया है? ये वही 15 की लगभग थे। आपके यहाँ गांव वाले बता रहे पूरा जेसीबी के निशान हैं। जेसीबी के निशान तो आप गांव वाले कौन कहते हैं कि ये जेसीबी से काम कराया गया? जेसीबी के निशान मिटा देंगे आप? कहाँ से मिटा देंगे आप? देखिए तलैया निर्माण कार्य में और रोड पे जो खुदाई हुई है। नहीं लेबर से कराया गया। मतलब कहीं ना कहीं आप वीडियो को झुटला रहे हैं। नहीं झुटला रहे हैं, वो तो आप निर्णय लीजिए ना, देख लीजिए वो यहाँ कैसा है क्या नहीं है। कहीं ना कहीं सरपंच पति होने के नाते आप अपने मनमानी पूर्वक। मैं कार कराता हूँ, एक चपरासी की हैसियत से जैसे नौकरी करता हूँ उसी प्रकार से कर रहा हूँ। मैं सरपंच, मेरी पत्नी है। ग्राम पंचायत में किसका दायित्व होता है कार्य कराने के लिए? सरपंच का होता है। शाजापुर में बढ़ती चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए एसपी पंकज श्रीवास्तव ने एक पुलिस टीम का गठन किया था, जिसमें सफलता भी हासिल हुई है। बता दें कि अकोदिया पुलिस ने शातिर वाहन चोर को एक दुपहिया वाहन के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कई चोरी की घटनाओं को कबूला है। बहरहाल आरोपी को अपनी गिरफ्त में लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। कई घंटों की तेज बारिश से रतलाम के प्राचीन केदारेश्वर मंदिर पर झरना बहना शुरू हो गया है। बता दें कि कल हुई तेज बारिश ने मंदिर का नजारा बदल दिया, जिसे देखते हुए पुलिस ने लोगों को कुंड के पास न जाने की हिदायत दी है। वहीं सावन माह में होने के कारण करोड़ों लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। बता दें कि रतलाम से 30 किलोमीटर दूर प्राचीन पहाड़ों के बीच भगवान केदारेश्वर विराजमान है। नरसिंहगढ़ में बड़े ही धूमधाम से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। बता दें कि कुंवर कोटरी गांव में बाबा मानगिरी महाराज के परमधाम आश्रम पर सदगुरु आश्रम समिति के तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा मनाई गई। वहीं बाबा के दर्शन के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ आई थी, जिसके बाद देर शाम पूजा अर्चना के पश्चात बाबा मानगिरी जी महाराज का जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए।
मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हनुमंत आश्रम पिपल खुटा धाम पर गुरु पूर्णिमा धूमधाम के साथ मनाई गई। वहीं दादा हनुमान की प्रतिमा को आकर्षक रूप से सजाया गया था। आपको बता दें कि ये तीर्थ स्थान दादकी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रतिवर्ष भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सीमित संख्या में ही श्रद्धालु पहुंचे थे और भगवान के दर्शन कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। के अंतर्गत में अपने आप को सब कोई सुरक्षित समझे और उसके उपरांत वैक्सीनेशन का जो कार्य में भारत सरकार का चल रहा है उसका भरपूर लाभ उठाए और वैक्सीनेशन कराए। किसी प्रकार डरने की घबराहट। रतलाम में गुरु पूर्णिमा पर्व पर शहर के विभिन्न आश्रमों में भक्तों की भीड़ इस बार कम नजर आई, लेकिन गुरुओं के बीच आस्था कम नहीं दिखाई दी। गुरु पूर्णिमा पर्व पर रतलाम जिले के धौसवास स्थित श्री नित्यानंद आश्रम में भक्तों ने समर्थ अवधूत 1008 श्री नित्यानंद भगवान की चरण पादुका पर फूलमाला अर्पित कर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि मंदिर प्रांगण में लगी 21 फीट की भगवान कृष्ण की प्रतिभा भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। दैनिक भास्कर समूह में आयकर की जांच तीसरे दिन भी जारी रही। इस बीच आयकर विभाग ने जांच के बीच ही एक बयान जारी कर दावा किया कि कुछ दस्तावेजों में उन्हें अनियमितताएं मिली हैं। हालांकि विधि और कर विशेषज्ञों का कहना है कि जांच के बीच में ही आयकर विभाग की ओर से बयान जारी करना बेहद असामान्य है। बता दें कि केंद्रीय अफसरों की टीम को भास्कर समूह की ओर से पूरा सहयोग दिया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोगों का जीवन तबाह कर दिया है। बाढ़ में करीब 140 लोग मारे गए और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। भूस्खलन और बाढ़ ने शहरों के साथ गांवों को भी बर्बाद कर दिया है। बता दें कि रायगढ़ और रत्नागिरी में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं। वहीं कर्नाटक के तटीय मलनाड और उत्तर आंतरिक क्षेत्र के कुछ हिस्सों में रविवार की सुबह मूसलाधार बारिश हुई। प्रदेश भर में ग्रामीण पंचायत क्षेत्र के सचिव, रोजगार सहायक प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल पर बैठे हैं। इसी क्रम में बैरसिया में कर्मचारियों ने विधायक विष्णु खत्री को ज्ञापन सौंपा है, जिस पर विधायक ने सभी को आश्वासन दिया। वहीं संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष मुकेश ठाकुर ने बताया कि पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों के कलमबंद किए जाने पर पंचायत के कार्य काफी प्रभावित हुए हैं। बजरंग सेना के अनेक कार्यकर्ताओं ने अयोध्या छोटी छावनी पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या राम जन्मभूमि के महंत नृत्य गोपाल दास का आशीर्वाद दिया। इस दौरान गुरुदेव ने बजरंग सेना के द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। वहीं बजरंग सेना की टीम ने हिंदुत्व के लिए अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लिया है और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इस दौरान बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया, राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा, संयोजक हरि सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सर्वेश राजपूत मौजूद रहे। पूरी बजरंग सेना परिवार आया है और महाराज जी के श्री चरणों की कृपा से आज बजरंग सेना पूरे भारत देश में 26 राज्यों में कार्य कर रही है और महाराज जी के जैसी ही कृपा बनी रहे। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष परम पूज्य बजरंग सेना के मुख्य संरक्षक परम पूज्य महंत गोपाल दास जी को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया जी के नेतृत्व में हिंदू संगठन की आपकी टीम इस अवसर पर आपका आशीर्वाद प्राप्त करने आई। इनकी धर्म के काम के लिए हम लगे हुए हैं और इसके लिए हमारी जान भी चली जाए तो हमें परवाह नहीं है। हम हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहे और आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे।
प्रदेश भर में ग्राम पंचायत के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इसी क्रम में डबरा विकासखंड की सभी पंचायतों के सचिव, रोजगार सहायक और मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विधायक को ज्ञापन सौंपा। साथ ही समस्याओं का जल्द निराकरण करने की मांग भी की है। बैतूल में बढ़ती महंगाई के विरोध में महिलाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि महिलाएं गैस सिलेंडर की अर्थी निकालते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। वहीं महिलाओं का कहना था कि सरकार ने जिस तरह से रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी की है, उन कीमतों में सिलेंडर खरीदना नामुमकिन हो गया है, जिसके चलते उन्होंने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए रसोई गैस की कीमतें जल्द से जल्द कम करने की मांग की है। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई, जिसके कारण आज अटल सेना अटल वाहिनी के नेतृत्व में महिलाओं के साथ में आज रसोई गैस की अर्थी निकाली। रसोई गैस आज 860 रुपये हो गई है। एक यही महंगाई नहीं है, एक तो लकड़ी नहीं मिल पा रही है, केरोसिन नहीं मिल पा रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने हैं जिसके कारण महंगाई इतनी प्रभावित हो गई है कि आम आदमी को जीना मुश्किल हो गया है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाखों सिलेंडर गरीबों को दिए, लेकिन आज वो अपने गैस चूल्हा सिलेंडर तक बेच रहे हैं क्योंकि 860 रुपये में वह टंकी नहीं ले सकते हैं। इसलिए आज मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन प्रेषित। जी, हमने ये अर्थी निकाले हैं और अब अर्थी निकलने ही वाली है। वैसे भी ये गैस चूल्हा बेचना पड़ेगा। ऐसी महंगाई चलती रही तो हमें गैस चूल्हा भी बेचना पड़ेगा, अपने घर की गाड़ियाँ भी एक साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल के भाव भी आपको पता है कि कितने बढ़ते जा रहे हैं। डीजल, पेट्रोल, हर चीज़, तेल, खाने का तेल, हर चीज़ बढ़ती जा रही है। और ख़ास करके ये जिसकी हमको ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि महंगाई बढ़ती जाए, कम से कम रोटी जो भी बने घर में हम खा तो सके, वो भी हमसे छीना जा रहा है। लकड़ी बहुत बुरी तरीके से बजट बिगड़ रहा है हमारा। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी 2 से 3 दिन तक बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। इसी क्रम में शनिवार रविवार को सागर, रीवा, जबलपुर, शहडोल, भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर और ग्वालियर सहित चंबल संभाग के कई जिलों में तेज बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान भोपाल और होशंगाबाद संभाग के कई जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। पन्ना के उरैया गांव में मजदूरों पर आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला और एक युवती की मौत हो गई। बता दें कि इस दौरान 10 लोग घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं ग्राम सिमरा खुर्द में भी एक किसान और भैंस की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में क्षेत्र के समस्त कर्मचारी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर तीसरे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहे। पंचायत सचिव प्रदेश संगठन मंत्री मांगीलाल शर्मा ने बताया कि 17 संगठनों के अधिकारी और कर्मचारी जनपद पंचायत मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए उन्होंने धरना दिया और संयुक्त मोर्चे ने सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक मांग नहीं मानी जाएंगी तब तक हड़ताल लगातार जारी रहेगी। संगठन के द्वारा हमारा पूरे मध्य प्रदेश में संयुक्त मोर्चे का गठन हुआ है। हम सारे संगठन के पदाधिकारियों की और हमारे जितने भी कर्मचारी है पूरे प्रदेश में संयुक्त मोर्चा के 70,000 कर्मचारी है, जिसमें पंचायत सचिव संगठन, रोजगार सहायक सचिव संगठन और मनरेगा के समस्त कर्मचारी, उपयंत्री, अभियंता और समस्त स्टाफ, इस प्रकार से सारे संगठनों को मिला करके हम लोग हमारी विभिन्न मांगों को लेकर के हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जनपद स्तर पर धरना दे करके कर रहे हैं, जो विगत 22 तारीख से प्रारंभ हुई है और अनिश्चितकालीन तक चलेगी। जब तक हमारी मांगे शासन पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे और अगर शासन ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हमें उग्र आंदोलन करने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कोचिंग संचालकों ने मध्य प्रदेश कोचिंग एसोसिएशन का गठन किया। इस मौके पर नवनियुक्त अध्यक्ष रवि दांगी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण कोचिंग संस्थानों पर गहरा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि जब पूरे प्रदेश में 26 जुलाई से स्कूल और अगस्त से कॉलेज खोले जा रहे हैं, लेकिन कोचिंग संस्थानों को अभी तक खोलने के लिए सरकार ने कोई विचार नहीं किया। वहीं एसोसिएशन ने मांग की है कि सरकार शीघ्र कोचिंग संस्थान को खोलने का निर्णय ले।
भिंड जिले के फिल्मी कलाकार केदार सिंह बाराकला इन दिनों बेसहारा गायों की देखरेख कर रहे हैं। कोरोना काल में फिल्मों की शूटिंग बंद होने के कारण उन्होंने ये काम अपनाया। वहीं अपने घर को ही उन्होंने गौशाला बना दिया। केदार सिंह प्रतिदिन 50 से 60 गायों के चारा पानी की व्यवस्था भी करते हैं, साथ ही उनकी देखरेख का ध्यान भी रखते हैं। बता दें कि केदार सिंह बाराकला स्वर्गीय माधवराव सिंधिया से लेकर महेंद्र सिंह कालूखेड़ा सहित कई दिग्गज नेताओं के साथ राजनीति में सक्रिय भी रहे हैं। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।